हरे कृष्णा। तो स्वागत है आज के श्रील प्रभुपाद जी का जीवन कथा का सत्संग कार्यक्रम में। हम श्रील प्रभुपाद जी का नमन करते हुए हमारा सत्संग कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज की श्रील प्रभुपाद जी का जीवन कथा का इस सत्संग कार्यक्रम में हम प्रभुपाद जी के उस समय का लीला श्रवण करेंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी अभी ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में है। यहाँ पे प्रभुपाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के उस अर्चा मूर्तियों का स्थापना करने के लिए आए थे। स्थापना हो चुका है और प्रभुपाद जी मेलबोर्न में और 4-5 दिन रुकते हैं। तो उसी समय में प्रभुपाद जी बहुत सारे व्यक्तियों से मिलते हैं, गण्य व्यक्तियों से, और भक्तों के साथ वार्तालाप भी करते हैं। तो वही लीला हम श्रवण कर रहे हैं लगभग 3 हफ्तों से। आज जो है हम उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। तो आज का दिन है प्रभुपाद जी का ऑस्ट्रेलिया में 21 मई 1975। तो इस दिन प्रभुपाद जी किस तरीके से उन्होंने अपना दिन शुरू किया और क्या क्या लीला हुआ, हम उसका श्रवण करेंगे। तो ये सुबह का मंगल आरती का समय है। तो प्रभुपाद जी उस समय में ज्यादातर अपने ही रूम में रहकर भागवत का अनुवाद करते हैं और करते रहते हैं। तो भक्त सभी मंदिर में आकर अपना मंगल आरती करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सुबह 4:30 बजे का समय है। तो एक भक्त याद करते हैं, जैसे ही एक जो भक्त गाने के लिए शुरू किया मंगल आरती का जो कीर्तन शुरू करते हैं, संसार दावा, यानी कि गुरु के वंदना के साथ मंगल आरती का कार्यक्रम शुरू होता है। तो मंगल आरती का गाना जो है एक तरीके का सुर में है, एक राग में है। तो वो राग के बदले उस भक्त ने कुछ अलग ही राग में वो गाने लगे। तो वास्तव में सुबह का जो राग, मंगल आरती का जो राग है, वो अलग ही तरीके का एक राग है, स्टैंडर्ड है। उस राग के बदले कोई दूसरा राग में गा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत अपने सर्वेंट को भेजा, श्रुतकीर्ति प्रभु को, और वहां पे जो कीर्तन कर रहे थे उस भक्त को समझाया कि वो राग में नहीं गाना है, रेगुलर जो राग है उसमें गाना है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हर जो है चीज का ध्यान करते थे, ये हम इस लीला से हम समझ सकते हैं। तो जैसे ही प्रभुपाद जी का सूचना मिला तो उस भक्त ने फिर से रेगुलर जो नॉर्मल मंगल आरती का जो ट्यून है, राग, उसमें गाने लगे। तो प्रभुपाद जी अपना भागवत का जो व्याख्या और उसका ट्रांसलेशन में लगे होते, फिर भी प्रभुपाद जी का थोड़ा बहुत ध्यान इस तरफ ही था, ये बात हम समझ सकते हैं। तो सुबह का टाइम लगभग 6 बजे का समय हो गया। तो प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ निकले मॉर्निंग वॉक के लिए। प्रभुपाद जी मेलबोर्न में जब भी रहते थे, तो वहाँ पे बोटानिकल गार्डन में हर दिन सुबह का जो मॉर्निंग वॉक में निकलते थे। तो आज भी भक्त बोटानिकल गार्डन में प्रभुपाद जी को लेके गए, और विशेषकर प्रभुपाद जी को जब भक्त उधर आए, तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पिछले दिन का जो प्रवचन हुआ था भागवत जो श्लोक के बारे में, उसके बारे में प्रश्न उन्होंने पूछा। तो प्रभुपाद जी आपने बताया कि जैसे एक मेडिकल जो व्यक्ति है, वो किताबें किताबें खरीद कर मार्केट से मेडिकल का, वो अपने घर पे बैठकर यह डॉक्टर का किताब पढ़कर डॉक्टर नहीं बन पा सकता है। उसे वास्तव में मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। वहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहते हैं प्रोफेसर्स, उनके जो है साथ
उसका जो है ट्रेनिंग लेना पड़ता है। और आपके किताबों के बारे में जब बोलेंगे, वो संभव है कि आपका किताब केवल आपके व्यक्तिगत जो संघ के बिना हो सकता है। तो प्रभुपाद जी तुरंत उनका जो वो शिष्य, वो भक्त का एक जो गलत फहमी को दूर किया उन्होंने। प्रभुपाद जी ने बोला, मैंने ऐसे नहीं बोला कि आपको जो लेखक है उन्हीं के साथ संपर्क होकर ही सब कुछ सीखना है। हाँ, जो इस विषय को समझते हैं उनके साथ भी आप संग करेंगे तो उसके साथ भी आप सीख सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, भगवत गीता जो है हम साक्षात भगवान से सीख नहीं रहे हैं। हाँ, और राधा भगवान जो है वास्तव में, हाँ, अभी प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ, हमारे समक्ष नहीं हो पाएंगे। फिर भी हम जब भगवत गीता जो जानते हैं उनके माध्यम से हम जब समझेंगे तो उसको बोलते हैं परंपरा पद्धति। भगवान की गीता में बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व। अच्छे अच्छे बात प्रभुपाद जी भक्तों को समझा रहे थे। और उसी समय में जब आगे आगे चल रहे थे, एक और भक्त ने प्रश्न पूछा। प्रभुपाद जी पुराण में बोलते हैं कि 84 लाख तरीके के योनियां हैं। ये सभी योनियां पूरे ब्रह्मांड में है, इसी ग्रह में है, हमारा भूलोक में है। प्रभुपाद जी ने बोला इसी ग्रह में है। तो भक्त ने फिर से उसी प्रश्न के जो एक और अगला जो है प्रश्न पूछा उसी प्रश्नों के ऊपर। परंतु ये जो देवताएं हैं, ये जो हमें हम देखने को नहीं मिलता उनको। प्रभुपाद जी जो है फिर से उनका बात काट कर बताया, हैं, आपने जो देखने का क्षमता पर इतना जो है विश्वास क्यों है आपको? ये पाश्चात्य राष्ट्रों का ये सबसे बड़ा गलती है, उनका एक कमी है। हाँ, मान के चले कि नारद मुनि और नहीं तो कोई देवता आपके सामने समक्ष आ जाते हैं तो आप देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रहलाद महाराज भगवान को हर जगह पे मौजूद जो है थे, तो वो देख पा रहे थे। हिरण्यकशिपु उनके पिता वो नहीं देख पा रहे थे। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है, दिखाओ। जैसे हमारे बचपन में बड़े बड़े जो है ग्रामोफोन जो है वो आजकल के समय में तो टेप रिकॉर्डर है और जो है आधुनिक तरीके के बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं। परंतु बहुत 19th सेंचुरी का जब समय में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं शुरुआत में ग्रामोफोन बॉक्स था। मैं सोच रहा था कि वो बॉक्स के अंदर कोई आदमी बैठकर गा रहा है। तो इस तरीके से मैं सोच रहा था। और इलेक्ट्रिक फैन जब चल रहा था तो मैं सोच रहा था कि अंदर में कुछ कोई भूत है। तो इस तरीके से हम सोचते थे। तो हमें देखने की क्षमता नहीं, किस तरीके से जो है हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि हम नहीं देख पा रहे। सभी तरीके के जीव राशि यहाँ पे मौजूद है। तो एक और भक्त जो है नया दीक्षित जो भक्त है वो अपने साथ श्रीमद् भागवत के एक कॉपी लेके आए थे कुछ उससे प्रश्न पूछने के लिए। तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी आप दूसरे स्कंद में बताते हैं भागवत के कि भक्त और दानव दोनों किसी भेदभाव के भगवान के धाम में जाकर उनका सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी मुझे ये समझना था कि असुर भी किस तरीके से भगवान का भक्त सेवा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का उत्तर सुनने के लिए सभी भक्त थोड़ा और पास में आ गए और प्रभुपाद जी मुस्कुराते हुए बताया, हाँ, जब दानव भी वैकुंठ जाने के लिए उनका योग्यता हो जाता है वो भी भक्त बन जाते हैं। जैसे आप सब लोग वैष्णव बन गए, तो अपने आप के साथ क्यों तुलना नहीं कर पाते, क्यों तुलना नहीं करते हो? तुलना कीजिए ना आपके साथ, अपने साथ। तो वास्तव में प्रभुपाद जी ये बात बताना चाहते थे कि लोग, दूसरे लोग देख रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलने लगे कि ये म्लेच्छ यावन वैष्णव बन गए हैं। तो इसलिए वृंदावन में बहुत सारा इसका प्रतिरोध होता है। ये यूरोपियन लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, म्लेच्छ यावन भगवान कृष्ण का अर्चा विग्रह कर अर्चना कर रहे हैं, अर्चा मूर्तियों को पूजा कर रहे हैं। तो वास्तव बात यह है कि जब व्यक्ति उसका अर्हता हो जाता है, योग्यता हो जाता है, तो वो दानव नहीं बना रहेगा। क्योंकि जब तक वो जो भक्त बन जाता है तो उसका दानवी प्रवृत्ति खत्म हो गया।
तो मेरे गृहस्थ समय में मेरा एक यह प्रसंग मुझे याद आता है। जब मैं युवा था, बड़े बड़े सन्यासी शिष्य थे मेरे गुरु महाराज के। वो मुझे बोलते थे, "ये तो गृहस्थ है, हाँ, ये क्या कर पाएगा, ये तो हमारे साथ तो, ये हमारे साथ तो नहीं रहता है।" इस तरीके से मुझे बहुत सारे जो है बात सुनना पड़ रहा था। तो ऐसे ही बात होता होता जो है एक और भक्त ने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा, "प्रभुपाद जी, कुछ लोग बोलते हैं कि हरे कृष्णा जप करना जो है, वो शब्द वास्तव में एक भौतिक शब्द है, क्योंकि हमारा मुंह से ये शब्द निकल रहा है। हमें कुछ ऐसे वैज्ञानिक जो है एक वैज्ञानिक संशोधन करना है क्या, ताकि हम इनको साबित कर सकें कि ये हरे कृष्णा मंत्र का शब्द और साधारण शब्द, उसमें इसमें अंतर है।" तो ये प्रश्न पर प्रभुपाद जी ने बोला, "हाँ, वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारा अभी एक तरीके का बीमार स्थिति है। हाँ, वो सभी शब्द हमें एक ही जैसा लगता है।" प्रभुपाद जी ने उनको एक जॉन्डिस से पीड़ित एक व्यक्ति का जो उदाहरण दिया। जॉन्डिस से पीड़ित व्यक्ति को जो है अभी रसगुल्ला जो है उसे कड़वा लगता है, वो बीमारी से कुछ लेना देना नहीं है। तो आ, वो जॉन्डिस के व्यक्ति का जो है उसका बहुत बहुत भूख भी है, हाँ, उसको रसगुल्ला फिर भी कड़वा लगेगा। तो आध्यात्मिक जीवन के बारे में यही बात है कि जब तक हमारा भौतिक तरीके का जो विचार सब कुछ निकल जाएगा, ये बीमार निकल जाएगा, हाँ, जब पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा, तभी हम आध्यात्मिक रुचि प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने अच्छी तरीके से समझाया। तो भक्त इसी प्रभुपाद जी की बातों पर एक और प्रश्न उन्होंने पूछा, "प्रभुपाद जी, आप बोल रहे हैं कि पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण होना है, हाँ, तो पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण हो जाने पर हम साधारण एक गाड़ी का जो हॉर्न बजता है शब्द, हाँ, वो भी पारमार्थिक है, वो भी आध्यात्मिक इस तरीके से समझ पाएंगे?" हाँ, प्रभुपाद जी ने जो भक्त उनका जो वार्तालाप को उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, कि सभी जब भी प्रभुपाद जी कुछ बोलते थे तो उसको रिकॉर्ड किया जाता था। प्रभुपाद जी ने वहां पे एक छोटा छोटा सा माइक था, उससे दिखाकर बताने लगे, ये देखिए, ये जो माइक है ये भी आध्यात्मिक है, क्योंकि ये भगवान के उद्देश्य उद्देश्य के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और प्रभुपाद जी ने वहां पे एक अच्छा फूल से भरा हुआ एक पेड़ था, उसको दिखा के बताने लगे, ये देखिए, ये जो फूल के वृक्ष जो है, ये जब हम इंद्रिय भोग के लिए करेंगे, उपयोग करेंगे, तो ये भौतिक बन जाता है। वही जो ये फूल, इस वृक्ष से जब हम भगवान कृष्ण को भोग लगाएंगे, तो वो आध्यात्मिक बन जाता है। वही फूल है, परंतु उसका इस्तेमाल अलग अलग हो रहा है। वो भौतिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। जैसे ही ये पार्क जो हम अभी इसमें घूम रहे हैं, इस पार्क को गवर्नमेंट ने हमें दे दिया, तो तुरंत हम इसको वैकुंठ बना सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है। तो ये भौतिक अस्तित्व के बारे में जो बोल रहे हैं, वास्तव में भौतिक अस्तित्व सब कुछ भगवान की ही शक्ति है। सिर्फ भगवान का ही अलग अलग तरीके के अभिव्यक्ति है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, भूमि रापो नलो वायु भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना यानी कि भगवान का ही भिन्न शक्ति है। ये भिन्न क्यों हो गया, भौतिक क्यों हो गया, क्योंकि हम इसे भगवान से अतिरिक्त देख रहे हैं। तो हमारा यही एक मुख्य कर्तव्य है कि सभी लोगों को शिक्षा देना कि सब कुछ भगवान का है, भगवान का संबंध में सब कुछ है, सभी शक्तियां भगवान का है, ये सब कुछ समझाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो जैसे ही प्रभुपाद जी अभी उनका मॉर्निंग वॉक खत्म हो रहा था, कार के पास जब पहुंच रहे थे, तो वहां पे एक वो पुराना जो है पुराना एक वृक्ष था, वहां पे एक बड़ा चेतावनी लिखा था, वार्निंग लिखा था। प्रभुपाद जी ने एक शिष्य से पूछा, क्या लिखा है? तो उसमें लिखा हुआ था कि ये जो अ, वृक्ष बहुत पुराना हो गया है, वो तेज आंधी चलेगा तो ये गिर सकता है, थोड़ा सावधान। तो प्रभुपाद जी थोड़ा हंसने लगे, बोलने लगे, ये जो रास्ता जा रहे हैं ये अ, आपत्तिकारी नहीं है, अपायकारी नहीं है, क्योंकि सब कुछ इस भौतिक संसार में विपदाओं से भरा हुआ है। प्रभुपाद जी ने भागवत का एक श्लोक उल्लेख किया, पदम पदम यद विपदाम। इस भौतिक संसार में हर कदम पर विपत्ति है, ये भौतिक जीवन है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी अ, अ, उस दिन का जो मॉर्निंग वॉक जो खत्म करके वापस लौट रहे थे। तो
प्रभुपाद जी जब वापस मंदिर में आ गए तो उस दिन का जो सुबह उन्होंने दर्शन किया, और प्रभुपाद जी अपने रूम में चले गए। तो उस दिन प्रभुपाद जी के साथ दिन में एक और है मीटिंग अरेंज किया हुआ था। भक्तों ने प्रभुपाद जी के साथ उस दिन में एक सोशल वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण के विभाग से कोई एक गण्य जो है ऑफिसर थे, उनका उनके साथ प्रभुपाद जी को भेंट कराया था। तो प्रभुपाद जी उनके साथ बहुत जो है लंबा वार्तालाप उन्होंने के साथ किया। विशेषकर वो वार्तालाप में आधुनिक समाज के बहुत सारे जो न्यूनताएं जो है, कमियां जो है, वो सब कुछ प्रभुपाद जी है उनके साथ वार्तालाप में बताते हुए उसका क्या समाधान है बता रहे थे। वास्तव में ये सभी आधुनिक समाज में जो जो हम कमियां देखते हैं, न्यूनताएं देखते हैं, वो वास्तव में लोग भगवत चेतना का अभाव है, भगवत भक्ति के अभाव से सब कुछ हो रहा है, प्रभुपाद जी ने बताया। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि आधुनिक समाज में, आधुनिक जो है परिसर में हम देख रहे हैं कि सामाजिक पद्धति का एक अभाव लग रहा है। प्रभुपाद जी ने विवाह विच्छेदन, डिवोर्स का जो है एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। जैसे एक पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत भी उनका जो है मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, थोड़ा बहुत उनका जो है सोच में अलग अलग विचार आ गया, तो वो अलग हो जाते हैं। तो पूरा परिवार में इतना सारा जो है हलचल मच जाता है। जिसे प्रभुपाद जी ने अपना एक शिष्य का, परिवार का, शिष्य का जो है उनके माता पिता का जो है परिवार का उदाहरण दे रहे थे कि किस तरीके से वो मेरे शिष्य का जो माता पिता साथ में थे, उनका अच्छा बिजनेस चल रहा था, कुछ दोनों के बीच में इतना जो है जो है झगड़ा हो गया कि वो डिवोर्स ले लिया उन्होंने, विवाह 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 विच्छेदन ले लिया। तो इस तरीके से जब माता पिता डिवोर्स ले लेते हैं तो बच्चे जो है इधर उधर बिखर जाते हैं, उनका पूरा बिजनेस बंद हो गया। तो फिर से माता किसी और मर्द से शादी किया, ये पिता किसी और औरत से शादी किया, इस तरीके से क्या क्या जो है चीजें चल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित का एक बात बताने लगे, स्त्री पुरुष के जो है बीच का जो कलह जो होता है, वो केवल एक कुछ समय के लिए होता है, उसे गंभीरता से नहीं लेना है। जैसे हमेशा बुजुर्ग लोग बोलते हैं कुछ समय तक उनका झगड़ा चलेगा, ठीक हो जाएगा अपने आप। इस तरीके से प्रभुपाद जी बता रहे थे कि आधुनिक समाज में ये जो डिवोर्स का जो एक नियम कानून जो लेके आए हैं, वो ठीक नहीं था। तो प्रभुपाद जी वास्तव में बता रहे थे कि आधुनिक समाज जो है किस तरीके से भटक गया है। क्योंकि विशेषकर भारतीय सभ्यता में, भारतीय भारतीय समाज में, प्रभुपाद जी के समय में एटलीस्ट, वो जब थे शुरुआत में 19 शताब्दी में, प्रभुपाद जी बोलने लगे कि यहाँ तक कि आदमी दारू पीने का भी जो है बहुत सारा उसका नियम थे। कोई आदमी दारू पी लिया, तू पी रहा है बोल के समझ किसी को पता चला तो उसको बहिष्कार कर देते, उसको सम्मान नहीं देते थे, उस पूरा समाज से उसको बहिष्कार कर देते। और कोई व्यक्ति मांस खाना है तो उसे तीसरे दर्जे का व्यक्ति ऐसे समझकर जो है उसको पूरा उसका अगौरव देते थे। तो इस तरीके से उसे मांस खाना भी है तो बहुत दूर जाके कोई जो लोग मांस खाते उसके साथ उसे मांस खाना था। इस तरीके का बहुत जो है नियम थे, कठिन नियम थे। यहाँ तक कि घर में कोई लड़कियों को बाहर भेजने का जो बात है वो तो वो तो मना था। माता पिता जो है लड़कियों को बाहर ही नहीं भेजते थे। एक दिन भी एक लड़की रात को बाहर जाके वापस आई तो फिर से कोई उसके शादी नहीं करता। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलने लगे ये सब चीजें हमने अपने बचपन में देखा हुआ है, क्योंकि ये सभी एक वैदिक समाज में लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी नियम बनाए हुए थे। आज के जो समय में भारत में सभी नियम नहीं है। और हमारे जो नया जो सरकार है उन्होंने डिवोर्स का जो है ये नियम बना दिया है। और समाज में बहुत जो है ऐसे जो परिस्थिति हो गया कि सब लोग क्या करना है उनको ये पता नहीं है। तो
तो ये जो ऑफिसर आए थे समाज कल्याण विभाग से, उनका यही प्रश्न था कि समाज में इतना सारा जो चीजें हो रहे हैं जो वास्तव में ठीक नहीं लग रहा है, तो इसका समाधान क्या है? तो प्रभुपाद जी ने बताया वास्तव में लोगों को इसके बारे में ठीक से प्रशिक्षण देना है, उनको समझाना है कि ठीक क्या है। जैसे ये ऑफिसर ने बताया कैसे, तो प्रभुपाद जी ने बताया जैसे हम बता रहे हैं कि अवैध स्त्री संग नहीं करना है, ये पहला एक नियम अभी सभी हमारा सभी शिष्यों को हम बताते हैं। 4 तरीके के नियम बताते हैं। अवैध स्त्री संग नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। तो ये जो है कोई भी मेरा शिष्य बनना चाहता है तो ये 4 नियमों को अनुसरण करना पड़ता है। तो ये ऑफिसर थोड़ा हाथ ऐसे ऐसे करके जो है वो बोलने लगे, बहुत कम लोग ये करते होंगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, हाँ, कम लोग हो ज्यादा लोग हो अलग बात है, जब जब तक कुछ लोग ये कर रहे हैं वो अच्छी बात है ना। एटलीस्ट कुछ लोग तो कर रहे हैं। हम तो एक आदर्श समाज निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग इसे कर रहे हैं, 1% लोग भी कर रहे हैं, और 19%, 99% लोग, 99% जो लोग हैं उसे देखकर उसका अनुसरण करेंगे। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया। जैसे बादल में बहुत सारे आकाश में बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, परंतु एक जो है चंद्रमा होती है। तो परसेंटेज के हिसाब से एक चंद्रमा और करोड़ों जो नक्षत्र है उसके साथ हम उसका परसेंटेज निकाल नहीं सकते, फिर भी एक चंद्रमा का जो कार्य है वो सबसे बेहतरीन होता है। तो इसी तरीके से प्रभुपाद जी ने बोला ये पूरा इतने सारे नक्षत्र रखकर क्या फायदा हो, एक चंद्रमा काफी है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी अलग अलग तरीके का जो है उनका बातों का प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे थे। तो एक छोटा सा वीडियो है उसी वार्तालाप का, आपको दिखाएंगे अभी। पहला वीडियो प्ले कीजिए। हरे कृष्ण। I can't see any fault. Then you can disagree. But when you see everything is nice, how you not accept it? Unless you are biased. Of course I'm biased. I've been brought up differently. Yes. That's like our... Because you're biased against my life. No, we are not biased. We You say I'm that's like we are not biased. We are allowing. We say that if you want to be first class man, then you must not commit sinful activities. That is our problem. But I as a public servant, I'm not here to change society. But Society we are also tells me public. what to do. We belong to the public. You must become our servant also. Yeah. But? We are public, members of the public. Yeah. So you should become our servant also, if you are public servant. A public servant is, in our philosophy, is a man who serves a minister elected by the people. And this way he serves the public. Yeah. And what the public decides, it votes accordingly. We are reforming the public. Just like we are proposing here. I am not proposing. Krishna says that one must be peaceful. But how to become peaceful? If his mind is always disturbed, how he can become You're peaceful? quite right. So that is the secret of success. You want to make people peaceful, but you do not know how to make him peaceful. Yeah. So therefore we have to adopt this. You have a competitive society. We say that you chant Hare Krishna, eat here sumptuously, live here comfortably, and you become peaceful. It is guaranteed. If anyone, even a madman, agrees to this principle, that let him chant Hare Krishna mantra, take whatever nice food stuff he prepared, take, and live peacefully. He will be peaceful. What's your answer that still such a small percentage of the population, tiny percentage of the population, No. accept a philosophy that
Sounds so. tiny percentage, just like there are so many stars in the sky, Yeah. and there is one moon. In percentage, the moon is nothing. If you take percentage of the stars, the moon is nothing. But moon is important than all the nonsense stars. Pay the time. But if you take percentage, he has no percentage vote. But because he is moon, he is important than all these rascal stars. This is the example. Yeah, well, What is the use of taking percentage of the stars in the presence of moon? Let there be one moon, that is sufficient. There is no question of percentage. One ideal man. Just like in Christian world, one ideal Jesus Christ. how do you feel about Mao Zedong? Huh? जैसे आपने देखा अभी प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि वास्तव में शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए बस वो पागल आदमी भी हो, केवल 3 चीज करना है। हरे कृष्ण मंत्र जाप करना है, प्रसाद स्वीकार करना है और शांति से अपना जीवन बिताना। शांति यानी कि जो प्रभुपाद जी ने हमें नियम दिए हैं उस तरीके से जीवन बिताना है, बस शांतिपूर्ण जीवन हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आपके क्रिश्चियन समाज में जीसस क्राइस्ट हैं, जिन्होंने इतना अच्छा जो है जीवन व्यतीत करने के लिए सबको सिखाया, उस तरीके से आप जीवन चलाइए। तो जैसे जैसे ऐसे वार्तालाप हो रहा था तो वो अधिकारी ने प्रभुपाद जी से एक और प्रश्न पूछा कि आप क्या सोचते हैं कि आपके मंदिर में कोई आदमी कुछ चोरी करने के लिए आएगा तो आप क्या करते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला वो चोर है तो उसे हम सजा देंगे, चोर को सजा देना पड़ता है। ठीक है, फिर भी वो तो अभी अधिकारी ने पूछने लगे, ठीक है, वो अपना भूख के कारण वो जो चोरी करने के लिए आया है तो क्या करते हैं? प्रभुपाद जी बोलने लगे, हम तो सबको स्वागत करते हैं, आप आइए, हमारे मंदिर में आइए और प्रसाद लीजिए। भूखे क्यों रहना है? हम तो सबको निमंत्रण देते हैं। हम किसी को पैसा लेने के लिए पैसा देते नहीं किसी से प्रसाद देने के लिए। तो आप भूखा नहीं रहना है, आप इधर आइए और आप प्रसाद लीजिए। तो हम चाहते हैं कि मेलबर्न में, शहर में कितने सारे लोग हैं भूखे हैं, आइए इधर प्रसाद लीजिए। तो वास्तव में प्रभुपाद जी इस तरीके से बोलते हुए उस ऑफिसर को बताया, अधिकारी को बताया, जी सरकार हमारा जो है कुछ मदद करेगी तो हम पूरा मेलबर्न में कितने सारे लोग भूखे हैं सबको खाना खिला सकते हैं। तो ये जो बात जो प्रभुपाद जी ने अभी अभी बताया, ये सूत्र हमें अनुसरण करना है। आप हरे कृष्णा मंत्र जाप करना है, सबको अच्छा प्रसाद दिलाना है और शांतिपूर्ण जीवन जीने का उनको सिखाना है। बस ये तीनों करने से उनका जीवन परिपूर्ण संपूर्ण हो जाएगा। तो इसी तरीके से लोगों को इस स्तर तक लेके आने से क्या होगा, लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाएगा, लोग बहुत शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। तो एक और जो है बात प्रभुपाद जी अभी बात करने लगे कि समाज का सुधार होना है, उसके लिए क्या करना है। एक प्रश्न था ये ऑफिसर का, अधिकारी का। तो प्रभुपाद जी पूछने लगे ऑफिसर से, जैसे मैं आपको पूछूंगा कि लोगों को अवैध स्त्री संग नहीं करना है, इसके प्रति आपका कुछ विरोध है क्या? तो उस अधिकारी ने बोला, हाँ मुझे तो मैथुन सुख करने का बहुत अच्छा लगता है। मेरे पत्नी के साथ मैं हर दिन मैथुन सुख करता हूँ, मुझे आनंद आता है। हमारा वैवाहिक जीवन जो है इसी से जो है मुझे आनंद मिलता है। तो प्रभुपाद जी थोड़ा हंसने लगे और बोलने लगे, ये देखिए ये सिचुएशन वास्तव में हम चाहते हैं कि हमेशा जो है इस तरीके का भौतिक आनंद ले और इस तरीके का जीवन जो है भौतिक मैथुन सुख के प्रति इतना आकर्षण क्यों हो रहा है आपको? तो प्रभुपाद जी ने बोला, तो वो लोग कि मुझे आनंद मिलता है और इसे हम जो है हम तो बोलते हैं कि आप मैथुन सुख नहीं करना, आप अवैध स्त्री संग नहीं करना हम बोलते हैं। तो ऑफिसर बोलने लगे, हाँ हम बहुत सारे जो गर्भ निरोधक जो है विधि विधानों का अनुसरण करते हैं। तो क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि हमें
बच्चे नहीं चाहिए, ये ऑफिसर ने बोला। तो प्रभुपाद जी ने बोला, तो इस तरीके का जो मैथुन सुख का क्या फायदा है, आप इसको बंद कर दीजिए ना। तो वास्तव में जैसे जैसे प्रभुपाद जी इसके बारे में बताने लगे, तो वो जो अधिकारी थे तो उनको लगा कि ये जो है ये बहुत नियम कठिन हो रहे हैं। तो वो तुरंत जो है वहां से निकलने का जो है बात उन्होंने बताया। हम्म, तो इसी इसी जो वार्तालाप का एक और भाग है वो दिखाएंगे आपको, प्ले कीजिए। Please do not have illicit sex. Have you got any objection? Fine? If I advise Yes. somebody that do not have illicit sex, Yeah. have you got any objection? Yeah, I have. Yeah? Yeah. Illicit, if I say, I like sex. My wife likes sex. huh? We just enjoy it. They couldn't live without it. Our marriage is happier because they have That's sex. it. This is the position. No, we don't private sex. We And private don't have two children. illicit, Something. illicit sex. Well, it's you use a pill or use contraceptives or use all kind of things. Because it makes our... Why do you use contraceptive? Because I don't want any more children. Then why don't you stop sex? Because I like sex. Yes. Because I enjoy it. That means go to physician, I want to do everything I like, still I want treatment. This is the position. You want... I didn't come for treatment. No, I say... No, you asked me about my opinion. you have come for treatment here. I was invited to Because come. you have failed to Fine. control the society, your activity, therefore you have come here, treatment. But when I prescribe medicine, you don't accept. I haven't come for treatment. I'm No, sorry. yes. Otherwise, why you I was have come? invited. Just to help you in your social activities, social welfare activities, to take some suggestion from her. But when you give the suggestion, you reject it. That is your position. Srila Prabhupada would always give wonderful lectures. तो देखिए जैसे प्रभुपाद जी कितना अच्छा जो है बात बता रहे हैं। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्रीटमेंट तो लेने के लिए देने के लिए आए हैं, फिर भी जो डॉक्टर बोल रहे हैं उस तरीके से आप अपना जीवन निभाने के लिए आपको आप मानते नहीं, इस तरीके से हो रहा है। तो सभी लोग अपने इंद्रिय भोग के विचार में जो है सब लोग अभी फंसे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति करने के विचार में। तो प्रभुपाद जी जब ये ऑफिसर चले गए तो बताने लगे कि ये जो ऑफिसर का इतना, जैसे आप वीडियो में देख रहे थे, काफी वो जो है उनका एज हो गया था, आयु हो गया था, फिर भी वो मैथुन सुख की तरफ उतना उनका रुचि बहुत था। तो प्रभुपाद जी बोलने लगे ये मैथुन सुख का जो अनुभव करने का जो विचार है, आनंद करने का ये जो विचार है, मरते दम तक है। जब तक उसका ठीक से भक्ति में उसका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, ये मरते दम तक ये मैथुन सुख करने का इच्छा रहेगा। क्योंकि ये माया का एक तरीके का बद्धात्मा को इस भौतिक संसार में उलझ के रखने का एक तरीके का तरीका है, ताकि हमेशा बंधित रहे माया के चक्कर में। प्रभुपाद जी बताने लगे पेरिस में काफी बूढ़े लोग हैं, 75-80 साल के बूढ़े लोग हैं, वो भी नाइट क्लब में जाते हैं, बहुत सारा पैसा लेके उसे एंट्रेंस फी में देते हैं, और उसके बाद वहाँ पे जो है युवतियां होते हैं, उनको उनके साथ संग करने का और दारू पीने का, नशा करने के लिए और पैसा, इस तरीके से कुछ घंटे के लिए उधर रहते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा काम हो रहा है। बाबा जी आधुनिक समाज का जो है बातें क्या हो रहा है उसके बारे में बताने लगे। तो प्रभुपाद जी का उस दिन का जो है ये समाज कल्याण विभाग से जो अधिकारी आए थे उनके साथ इस अच्छे जो है वार्तालाप हुआ। और विशेषकर प्रभुपाद जी अभी शाम का जो कार्यक्रम वास्तव में हर दिन का भागवत प्रवचन था। तो आज के जो विचार था प्रभुपाद जी भागवत प्रवचन में भागवत का एक श्लोक से जो बात कर रहे थे, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग के बता रहे थे। यानी कि प्रवृत्ति मार्ग यानी कि इंद्रिय तृप्ति का जो मार्ग है,
इंद्र तृप्ति आगे बढ़ाते जाने का मार्ग, इसको प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं। और आत्म साक्षात्कार का मार्ग, भक्ति मार्ग जो है इसको निवृत्ति मार्ग बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो समाज कल्याण विभाग का जो अधिकारी से बात कर रहे थे, वही बातों का जो है थोड़ा विचार में जो है उन्होंने अपना प्रवचन दे रहे थे। 2 तरीके के मार्ग हैं, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन यानी कि जितना सारा इंद्र तृप्ति करते जाएं जीवन में, वो भौतिक जीवन है। और ये भौतिक जीवन का सबसे केंद्र बिंदु यही है कि मैथुन सुख का अनुभव करना। अलग अलग स्तर के इंद्र तृप्ति के अनुभव होते हैं, परंतु वो सभी तरह के इंद्र तृप्ति का एक ही तरीके का जो अनुभव होता है। जैसे कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य, सभी जीव जंतुओं का एक ही तरीके का व्यवहार है। जैसे कुत्ते बिल्ली अपने रुचि के हिसाब से खाते हैं, मनुष्य अपने रुचि के हिसाब से खाते हैं। उनका खाने का जो है चीजें अलग अलग हो सकते हैं, परंतु ये जो रुचि ना वो सेम है, एक ही रहता है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जैसे आप जो खाने का चीजों को एक सोने के जो कटोरे में खा रहे होंगे, और दूसरा आदमी जो है एक स्टील का जो कटोरे में खा रहा होगा, उसके टेस्ट में, रुचि में कुछ चेंज नहीं है, परिवर्तन नहीं है, सब एक ही है। तो प्रभुपाद जी और बताने लगे, जैसे स्वर्ग लोक में, ब्रह्मांड के ऊर्ध्व लोकों में, स्वर्ग लोकों में, वहां पे वो लोग जो डायमंड कटोरी में खा रहे होंगे, फिर भी वो टेस्ट एक ही है। तो आपका जो जीवन बहुत लंबा जीवन होगा, फिर भी आपको एक दिन मरना है। तो विशेषकर प्रभुपाद जी बोलने लगे, प्रवृत्ति मार्ग में क्या है, आप कितना भी इंद्र तृप्ति करने का जो मार्ग में आप आगे बढ़ने जो है आपका इच्छा रहेगा, वास्तव में वो प्रगति नहीं है। वो प्रगति है फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ने का। तो इसका जो समाधान क्या है, निवृत्ति मार्ग, यानी कि हमारा आध्यात्मिक ध्येय का समझकर हमें आध्यात्मिक जो लक्ष्य है उस तरफ हमारा जो है पूरा पूर्ण तरीके से जब हम कार्यगत हो जाएंगे, वो वास्तव में हमारा निवृत्ति मार्ग का कार्य रहेगा। और किस तरीके से निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी बताया, वो केवल जब हम महत् सेवां द्वार माहुर्मुक्ते, जब हम शुद्ध भक्त का संग करेंगे, किस तरीके से भगवत सेवा करना है, वो समझेंगे शुद्ध भक्त से, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा भगवत भक्त का सेवा के अलावा, उनका मार्गदर्शन के अलावा, उनका कृपा के अलावा जो है हम भौतिक संसार में उलझते रहेंगे और हम अपने इंद्रियों को अलग अलग तरीके से जो है सेवा करते रहेंगे। परिवार, समाज, इस तरीके से हम बस इधर ही बंधन में रहेंगे। तो विशेषकर प्रभुपाद जी ने बहुत गण्य व्यक्तियों का इतिहास में उनका उदाहरण देते हुए बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने त्याग कर दिया देश का सेवा में, फिर भी उनके देशवासियों ने उनका सेवा जो है ठीक तरीके से जो है उन्होंने सोचा कि उन्होंने ठीक तरीके से उन्होंने सेवा नहीं दिया। तो विशेषकर प्रभुपाद जी का उद्देश्य यही था बोलने का कि कितने भी हम भौतिक तरीके से सेवा कर लें, जब तक भगवान का सेवा नहीं होगा तब तक वो अधूरा रहेगा। विशेषकर प्रभुपाद जी प्रवचन में ही एक बात उठाया उन्होंने, कुछ भक्त वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया में, उनका ये अभिप्राय था, उनका मत ये था कि हम मंदिर के बाहर रहकर भी अपना सेवा कर सकते हैं। तो इस तरीके का विचार था। तो प्रभुपाद जी ने इसी बात का जो है एक प्रस्ताव किया और बताने लगे, मंदिर में बाहर रहकर जो है आप भक्ति करना, वास्तव में भक्तों का संग से आप वंचित हैं, क्योंकि सब लोग भौतिक बंधन का जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो मंदिर में क्या होता है कि बहुत सारे भक्त होते हैं, आपको बहुत सारा प्रेरणा मिलता जाएगी, आपको उत्साह मिलता जाएगा। और इस मंदिर में हम इतना सारा जो व्यवस्था क्यों बना रहे हैं, ताकि सब लोग आप आए और भक्ति का आचरण करना सीखे और भक्तों का संग करें। आप बाहर रहेंगे तो आप उतना ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बताते हैं, संगात संजायते काम, किसके संग में रहेंगे
उस तरीके का जो है अभ्यास आप सीखते रहेंगे। जैसे आप सब लोग जो नशा करने वाले लोगों के साथ संग करेंगे तो धीरे धीरे आप भी नशा करने लगेंगे। अब भक्तों के संग रहेंगे तो धीरे धीरे आप सब कुछ बुरी आदतें भूल जाएंगे और भक्ति का आचरण सीखेंगे, आप भक्त बन जाएंगे। इसलिए हम इतने सारे केंद्र खोल रहे हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने प्रवचन देने के बाद जैसे ही बताया कि कुछ प्रश्न है पूछिए, तो एक महिला शिष्य ने एक प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी आप बोल रहे हैं कि अ, हमें अंतिम हमारा लक्ष्य भगवत धाम जाना है, तो सब लोग भगवत धाम जाएंगे ही, तो हमें इतना सारा जो है मेहनत क्यों करना है, जा रहे हैं तो भगवत धाम सब लोग। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि तो आपने अच्छा सुझाव दे रहे हैं, तो आप नहीं चाहते तो यहाँ पे जाकर यहीं पे सड़ते रहे आप। हम्म, क्योंकि ये जो विचार है ना, कि हम आराम से धीरे धीरे जाएंगे, ये मूर्खता है। जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, आपके ऑफिस का जो ऑफिस का बिल्डिंग जो है सबसे ऊपरी मंजिल में है, सबसे टॉप, एक स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग का सबसे ऊपर में आपका ऑफिस है। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे चलते जाएंगे सीढ़ियों में और पहुंचेंगे ऑफिस जब ऑफिस बंद होने वाला है शाम को। तो ये ठीक है क्या? तो आपके पास लिफ्ट है, एलिवेटर है, तुरंत पहुंच जाइए। तो ठीक उसी प्रकार जब तक आप भक्ति का मार्ग नहीं लेंगे, अलग अलग तरीके से भटकते जाएंगे, कब पहुंचेंगे पता नहीं, ये विधान नहीं है। बस तो प्रभुपाद जी बोलना चाहते थे कि मनुष्य जीवन, हमारा जो आयु है बहुत अल्प है, हम जल्दी से जल्दी भक्ति का मार्ग अपनाकर अपना जीवन को सार्थक करना है। इस तरीके से प्रभुपाद जी बहुत अच्छा जो है विचार बताकर सबको समझाया कि भक्तों का संग में रहना और भक्तों का साथ भक्ति करना इतना जो महत्वपूर्ण बात है। विशेषकर प्रभुपाद जी बताने लगे साधु संघ का जो महत्व उस प्रवचन में दे रहे थे। इतने महाप्रभु अपने एक गृहस्थ शिष्य को बता रहे थे, असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। यानी कि वैष्णव आचार ये है कि जब हम असत यानी कि अभक्तों का संग नहीं करेंगे। अभक्त एक तरीके का जो है असत्संग है, दूसरा असत्संग है जो मैथुन सुख के पीछे भागते हैं। ये दो तरीके के वैष्णव आचार हमारा जो है पूरा तरीके का वैष्णव जो है बर्ताव होना है। इस तरीके से प्रभुपाद जी बताने लगे। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी और 2 दिन रुकते हैं वहां पे, और आगे उन 2 दिनों में प्रभुपाद जी और क्या लीला जो है करते हैं, उसका श्रवण हम अगले हफ्ते में सुनेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।